हाउ लिस्ट वर्क्स, और लिस्ट में कैसे हम डेटा स्टोर करते हैं एंड कैसे उस पर डेटा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और टपल की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी कि टपल में हम लोग डेटा कैसे रखते हैं एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी फॉर द टपल, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कलेक्शन का नाम है सेट, ठीक है। पहला कलेक्शन लिस्ट, सेकंड टपल, थर्ड सेट। अब सेट में क्या होता है, सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है, ठीक है। पहला ब्रैकेट था स्क्वायर, सेकंड था राउंड ब्रैकेट, और तीसरा अभी हम लोग यूज करने वाले सेट। सेट में कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन आइडेंटिफाई योर डेटा कलेक्शन बाय द ब्रैकेट इटसेल्फ। आप ब्रैकेट से ही समझ जाओगे कि कौन सा डेटा टाइप हमारा डेटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लेट्स से कुछ डेटा रखें, किसी भी टाइप का डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड विद द सेट ऑल्सो, बट there is a difference. What I have done, I have repeated one data into it, ठीक है। और सेट में मैंने इसको स्टोर किया, इस डेटा को, सेट को प्रिंट कराया और सेट का टाइप प्रिंट कराया, ठीक है। तो हमने सेट का डेटा प्रिंट कराया एंड सेट का टाइप प्रिंट कराया। हाँ जी, कोई ऑफिस बॉय आया है? ऑफिस बॉय है कोई? ठीक है, ठीक है। नहीं, वो चेयर डलवाना है सब क्लास में। ठीक है, बन गया सेट। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। तो सेट को जब हमने प्रिंट किया तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखे। पहला डिफरेंस क्या है,
पहला डिफरेंस ये है कि सेट में कोई भी डेटा अपनी सेम पोजीशन पे नहीं है, कोई भी डेटा अपनी सेम पोजीशन पे नहीं है जिस ऑफ कोर्स ठीक है। हाँ, कल हम लोगों ने लिस्ट और टपल किया था, ठीक है, इतना आइडिया है। चलिए आज थर्ड कलेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं सेट। सेट कलेक्शन में आप जब भी डेटा स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वी ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। लिस्ट में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, टपल में हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट यूज किया था, और सेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। जब कर्ली ब्रैकेट में हम डेटा स्टोर करते हैं तो हमने कल के तरह ही डेटा स्टोर किया, मतलब वी हैव टेकन ऑल द टाइप ऑफ डेटा, है ना, हर टाइप का जो हमने डेटा इसमें स्टोर किया। लेकिन जब सेट को हमने प्रिंट किया तो कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल था बाकी लिस्ट से और टपल से। क्या था कि आपका कोई भी डेटा उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन में हमने उसको रखा है। जैसे हमने 12 को पहले पोजीशन पे रखा, इसने फोर्थ पे कर दिया, ठीक है, और 56.98 को लास्ट में रखा, तो ऑलमोस्ट इसने पहले पे डाल दिया। मतलब इसने क्या किया, डेटा का पोजीशन सफल कर दिया, पहली चीज। सेकेंड, हमने जिस डेटा को रिपीट किया वो डेटा रिपीट हुआ ही नहीं, है ना। आपने पाइथन को 2 टाइम्स लिखा था यहाँ पे, बट यू गेट ओनली 1 टाइम। हेलो सर। चेयर नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि डुप्लीकेट डेटा आपका यहां से रिमूव हो गया, सो यू गेट ओनली यूनिक डेटा। तो सेट की प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि सेट में जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेट डेटाज आर नॉट अलाउड, ओनली यूनिक डेटाज आर अलाउड। तो यूनिक डेटा ही सिर्फ आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आ गई, बाकी दोनों से डिफरेंट है। अब इसमें एक चीज नहीं हो सकती, वो है इंडेक्सिंग। सेट पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेट आपके डेटा को जब शफल करता है वो इसीलिए कर पाता है बिकॉज इसमें इंडेक्स नहीं है, राइट। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स पोजीशन होती है। इंडेक्स जब हमने कल पढ़ा था लिस्ट और टपल में, इट वाज अ पोजीशन ऑफ द डेटा, राइट। अब इसमें पोजीशन नहीं है, इसीलिए ये सारे डेटा के पोजीशंस को सफल कर सकता है। कोई भी डेटा इंटैक्ट नहीं है यहाँ पे पोजीशन के साथ में, राइट, इसीलिए आपका डेटा सफल हो रहा है। तो दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सेस एनी ऑफ द डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स और पोजीशन नंबर, ठीक है। तो इसमें डेटा एक्सेस नहीं कर सकते आप, इंडेक्स है ही नहीं, अनइंडेक्स टाइप का ये कलेक्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस सेट में अगर आपको डेटा ऐड करना है तो एक फंक्शन आप यूज करेंगे ऐड, ठीक है। और उस ऐड में आप कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कहाँ ऐड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑब्वियस है, क्योंकि इंडेक्स नहीं है, तो इंडेक्स नहीं है तो कहीं भी ऐड हो सकता है, राइट। यहाँ पे ना इंसर्ट चलता है ना अपेंड चलता है, या सीधा ऐड चलता है। सो यू कैन ऐड द एलिमेंट इनटू द सेट एंड इट विल बी एडेड एनीवेयर, ये कहीं भी ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड पोजीशन पे ऐड हो गया,
आप करेंगे तो हो सकता है आपका डिफरेंट पोजीशन पे ऐड हो, है ना, क्योंकि कोई भी पोजीशन डिफाइन नहीं है। सेट डॉट रिमूव, अगर कोई डेटा आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव का फंक्शन चला सकते हैं। इसमें जो डेटा आपने रिमूव करनी है वो डेटा आप रिमूव के अंदर पास कर सकते हो। राइट, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स है नहीं तो पॉप चलता नहीं है, इसमें आपको डेटा लिखना पड़ेगा। हाँ, एक पॉप चलता है लेकिन वो इंडेक्स वाइज नहीं चलता, वो सिंपली ऐसे चल रहा है, कोई भी रैंडम डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। वो लिस्ट में चलेगा एंड से। यहाँ पे इंडेक्स नहीं है ना, तो आप पॉप के अंदर डालोगे क्या, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं डालोगे तो कुछ भी कोई भी डेटा रिमूव कर सकता है। वो लिस्ट में करता है, वो सिर्फ लिस्ट में करता है, वो सिर्फ पॉप चलता है लेकिन रैंडम डेटा रिमूव करने के लिए। यू कैन नॉट पास इंडेक्स इनटू इट, एंड ये लास्ट एलिमेंट इसमें कुछ होता नहीं है, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। व्हेन यू पब्लिश द सेट, आप जैसे सेट को पब्लिश करते हैं तो वो क्या करता है, रैंडमली किसी पोजीशन का डेटा उठा लेता है। तो लास्ट और फर्स्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। हाउ डू यू नो कि कौन सा लास्ट है कौन सा फर्स्ट है? हाँ, इसका मेनली यूज क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। मेनली यूज है कि मतलब कई बारी आपको कोई डेटा कलेक्शन मिलता है जिसमें डेटा को मशीन को हमें समझाना पड़ता है ना। तो मशीन को हम जब भी डेटा समझाते हैं तो एक रैंडम फॉर्मेट में समझाते हैं। एक एनालिसिस, जानते हो डेटा एनालिसिस, सबको पता है डेटा एनालिसिस क्या होती है। डेटा एनालिसिस जो होती है वो हमेशा रैंडम एक्टिविटी के बेस पे होती है ना। डेटा एनालिसिस में एक होता है रैंडम सैंपल, हो गया चेयर आ गया, रैंडम सैंपल, नाम जानते हो रैंडम सैंपल का? रैंडम सैंपल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? सुना है पहले आप लोगों ने नाम, ये सब नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है, अच्छा ठीक। जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई मान लो किसी डेटा की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि आप मान लो कोई मैच चल रही है, राइट। मैच में इंडिया और कोई बी टीम है जो मैच खेल रही है, और उसने पहले भी कई बारी मैचेस खेले होंगे, राइट। कई बारी मैचेस खेले होंगे, तो उसका एक हमने सेट बना लिया कि किस ईयर में कौन सा मैच हुआ, किस मंथ में कौन सा मैच हुआ, किस में वो जीती किस में हारी, इसका पूरा एक डेटा सेट बना है। उसके हिसाब से मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली कि इस बार जब ये मैच होगी तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है इंडिया के विन होने की और बी टीम के विन होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेट करी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो निकलती है वो हमेशा रैंडम सैंपल के बेसिस पे निकलती है ना। मतलब उसको रैंडम सफल किया गया पूरे डेटा को, ऐसा नहीं कि पूरे सीक्वेंस में लिया गया, वो डेटा को सफल किया गया, और सफल करने पे आपको एक्चुअल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो जब भी रैंडम डेटा पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग अपने डेटा को सेट बनाते हैं, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं वो रैंडम सैंपल के बेस पे निकलती है, ठीक है। तो रैंडम डेटा एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेट, आप समझे। तो डेटा एनालिसिस में हम लोग सेट का ज्यादा यूज करते हैं, सेट का ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टीड ऑफ लिस्ट, इंस्टीड ऑफ टपल, आप सेट को ही ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा कलेक्शन है जो रैंडमनेस देता है आपके डेटा के अंदर, ठीक है। और डेटा अगर रैंडम नहीं होगा तो बेसिकली मशीन को एनालिसिस समझ में नहीं आएगी, और हमेशा एनालिसिस सेम आएगी आपकी, हमेशा एनालिसिस सेम आएगी, एनालिसिस चेंज ही नहीं होगी। कौन है संजीव मित्तल? एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? अच्छा ठीक है, ओके। आपने लेट ज्वाइन किया ना इसलिए, तो अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं।
ठीक है। तो सेट का मतलब बेसिकली ये है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें आप रेंडमनेस डिफाइन कर सकते हैं, बाकी किसी भी सेट में आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए या लर्निंग करने के लिए रैंडमनेस होना ज़रूरी है, तो उस टाइम पे हम लोग सेट ही डिक्लेयर करते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपका, है ना। ये सारे कलेक्शंस एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कलेक्शंस की पूरी डिटेल समझेंगे, है ना। क्योंकि अभी आप इस पे काम नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो लूप्स। एक्चुअली किसी भी कलेक्शन पे काम करने के लिए आपको लूप पता होना चाहिए। वी आर ओनली डिस्कसिंग द डेटा टाइप, है ना, कि ये कौन सा डेटा टाइप है। अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी डेटा आपको मिलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये डेटा कौन सा है। तो सिर्फ डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि ये डेटा टाइप क्या है, राइट। लेकिन डेटा टाइप में एक्चुअली में जब आप काम करेंगे किसी भी डेटा के ऊपर, किसी कलेक्शन के ऊपर, तो आपको लूप पता होना चाहिए, लूप से कैसे काम करते हैं। तो लूप अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो जब लूप पढ़ लेंगे तो एक बार कलेक्शन को फिर से रिपीट करेंगे, तो उसमें आपको डेटा के साथ काम कैसे करना है वो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग करने वाले हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज द टाइप जिसमें आपको डेटा कर्ली ब्रैकेट में ही रखना होता है। यहाँ भी जो आपका ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट ही यूज होता है एज सेट, जैसे सेट में दिया गया है। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग डेटा रखते हैं। इससे पहले जब हमने लिस्ट और टपल यूज किया था तो उसमें हमने इंडेक्सिंग यूज करी थी। इंडेक्सिंग का मेन पर्पस क्या होता है? डेटा एक्सेस करना, है ना। सिंपली आपके किसी पोजीशन पे डेटा रखा हुआ है, उसको एक्सेस करना, ये मेन पर्पस होता है, ठीक है। अब डेटा को एक्सेस करने के लिए अगर आपको काउंटिंग दी गई है, तो लिस्ट और टपल में तो काउंटिंग दी जाती है, 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3, इस तरह से काउंटिंग मिलती है आपको। लेकिन आपको ये कहा गया कि नहीं, आपको डेटा रखना है, इंडेक्सिंग आपको खुद से ही बनानी है। आई डोंट वॉन्ट कि मेरे को ये काउंटिंग वाली इंडेक्सिंग मिले, मैं चाहता हूं मेरे डेटा में मैं इंडेक्सिंग भी खुद ही सेट कर सकूं, है ना। तो खुद कैसे सेट कर सकते हैं? तो लिस्ट में तो कर नहीं सकते, क्योंकि लिस्ट में सिर्फ आप डेटा सेट कर सकते हो, है ना। आप टपल में सिर्फ डेटा डाल सकते हो, इंडेक्सिंग आप सेट नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग वो लिस्ट और टपल आपको पहले से ही असाइन होके मिलती है, राइट। तो सेट किस में कर सकते हैं? डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज द कलेक्शन वेयर यू कैन सेट द इंडेक्स ऑल्सो एंड यू कैन सेट द डेटा ऑल्सो। आप दोनों चीजें साथ में सेट कर सकते हो। हाय, हाँ ये पाइथन की क्लास है। बता रहा हूँ, डिक्शनरी में आप इंडेक्स सेट करते हो खुद, क्योंकि लिस्ट और टपल में हमारे पास ऑप्शन नहीं था सेट करने का, उसमें सिर्फ डेटा रखने का ऑप्शन था। इंडेक्सिंग आपको पहले से उसमें मिलती है असाइंड, राइट। आपने पहला डेटा डाल दिया, उसकी इंडेक्स असाइन हो गई 0, दूसरा डेटा डाला, इंडेक्स असाइन हो गई 2, तीसरा डेटा डाला, है ना। तो इस तरह से इंडेक्स असाइन हो जाती है ऑटोमेटिकली। बट अगर आपको ऐसा कोई डेटा कलेक्ट करना है जिसमें इंडेक्स भी आपको आपके तरीके का चाहिए, यू वांट कि मेरा इंडेक्सिंग अल्फाबेटिकल होना चाहिए, तो मैं कौन सा ऐसा डेटा कलेक्शन यूज करूं जिसमें मैं अपने तरीके का इंडेक्स पास कर सकता हूं? डिक्शनरीज, ठीक है। सो यू कैन पास इन डिक्शनरी इटसेल्फ। तो डिक्शनरी में आप डेटा जब भी रखते हैं तो आप की बनाते हैं और एक वैल्यू लिखते हैं। की इज एक्चुअली एन इंडेक्स, की जो आप लिखते हो वो एक्चुअली में एक इंडेक्स है, और की में आप कुछ भी रख सकते हो। यू कैन पास इन स्ट्रिंग ऑल्सो, यू कैन पास एनी नंबर ऑल्सो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोलन के लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है आपका इंडेक्स या की, है ना। कोलन से पहले जो आप लिखते हो वो एक्चुअली में की है या फिर इंडेक्स है।
रैंडमली मैंने ये 3 की और हर की के साथ में एक वैल्यू असाइन करी। की इज एक्चुअली एन इंडेक्स। यहाँ डिक्शनरी में जो आप की बनाते हो वो एक्चुअली में आपका इंडेक्स, और वो कुछ भी रख सकते हैं आप। इट कैन बी एनी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी फ्लोट, इट कैन बी एनी बुलियन, राइट, कुछ भी हो सकता है। मैंने रैंडमली कुछ भी रख लिया इसमें, है ना, थोड़ा। अब इस डिक्शनरी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया, वेरिएबल का नाम रखा डी। प्रिंट करते हैं डी को एंड डी का टाइप चेक करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो गई, और डिक्शनरी का टाइप हमने चेक किया तो DICT डिक्शनरी का डेटा टाइप आपको मिल गया। नहीं, वैल्यूज में कुछ भी डाल सकते हैं आप, हाँ, वो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, लेकिन आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग। आप की में कुछ भी रख सकते हैं, बस वो की कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। की में आप कलेक्शन नहीं रख सकते। प्रिमिटिव में आप कुछ भी डाल दो, आप नंबर डाल दो, आप फ्लोट डाल दो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, आप बुलियन डाल दो, आप सब चल जाएगा। क्यों? उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब है? किसी एक सिंगल वैल्यू को की बनाई जा सकती है, वो सिंगल वैल्यू प्रिमिटिव में से कुछ भी हो सकता है। एक सेकेंड, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने की लिखा, कोलन लिखा, फिर उस की के लिए वैल्यू असाइन करी, फिर कमा दिया, फिर गॉट द सेकेंड की, फिर कोलन, फिर उसके बाद वैल्यू असाइन करी। तो ये की इंडेक्सिंग ही है एक्चुअली। जो की आप पास करे वो इंडेक्स है। तो इंडेक्स भी आपका खुद का ही है और डेटा भी आपका ही है। फोर्थ D_4 फोर्थ फ्लोर 2। ठीक है, अब चलिए डेटा एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग से। डिक्शनरी इंडेक्स का सिंबल, आप इंडेक्स में ए यूज कर सकते हैं 1 और 2.3, बिकॉज वी हैव 3 इंडेक्सेस राइट नाउ। तो मैंने 2.3 एक्सेस किया, क्या मिलेगा? जो उसकी वैल्यू है, राइट। टेक्सोन 4, हाँ जी। आज तो बैठ जाओ, आज थोड़ी चेंज करूँगा, अब नेक्स्ट डे देखेंगे। एक चेयर लानी पड़ेगी। हाँ, की और वैल्यू दोनों चाहिए, हाँ आ जाएगी। मतलब किसकी की किसकी वैल्यू चाहिए? हाँ, नहीं तो आप अलग अलग कर सकते हैं ना। आप प्रिंट डिक्शनरी डॉट कीज, अगर आपको कीज चाहिए सिर्फ, कीज आ जाएंगे सारे। मुझे सारे वैल्यूज चाहिए, तो डी डॉट वैल्यूज कर लीजिए, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आपको उनमें से पहली वाली की चाहिए तो आप इसको इंडेक्स कर लेंगे 0 के साथ में। लिस्ट बनाना पड़ेगा इसको, तरीके कई सारे हैं। ये आगे पहली की, फर्स्ट की, 1 करेंगे तो दूसरी की मिल जाएगी, 2 करेंगे तो तीसरी की मिल जाए, राइट। वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट।
आपने वैल्यूज का ब्रैकेट नहीं लगाया। ये वैल्यूज लिखा है ना, वैल्यूज के साथ, वैल्यूज एक फंक्शन है, तो फंक्शन का ब्रैकेट नहीं लगा आपका, ये वाला आपने सिर्फ वैल्यूज लिख के छोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो आप इंडेक्सिंग की हेल्प से, आप प्लीज साइलेंट, आप इंडेक्सिंग की हेल्प से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इंडेक्सिंग आपने खुद ही दिया है तो आपको पता होगा कौन कौन सी इंडेक्सिंग, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो द इंडेक्सिंग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, राइट। अगर आपको किसी इंडेक्स का डेटा चेंज करना हो, लिस्ट में भी जैसे किया था, यहां भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद डिक्शनरी को प्रिंट किया, तो जो इंडेक्स आपने यहां पे दिया उस इंडेक्स का डेटा चेंज हो जाएगा। अब आपके पास ए की वैल्यू एरोप्लेन है, एप्पल नहीं है, यू कैन अपडेट इट। बिल्कुल हो जाएगा क्यों नहीं हो जाएगा, कोई भी इंडेक्स आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, इंडेक्स का नाम चेंज नहीं कर सकते आप, या तो इंडेक्स बना सकते हैं या इंडेक्स रिमूव कर सकते हैं। कीज कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2.3 है, इसकी जगह पे आप कुछ नहीं डाल सकते, आप इस की को या तो रिमूव कर सकते हैं या ये नई की बना सकते हो, ये की चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग कभी भी चेंज नहीं होती, इंडेक्सिंग अपडेट नहीं होती। हाँ, अगर आपको नया की ऐड करना है तो दो तरीके हैं, एक तो आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, नया की ऐड करने के लिए फंक्शन भी है, और नई की ऐड करने के लिए आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है इंडेक्सिंग का। जैसे मुझे एक नई की ऐड करनी है बी, तो मैं सिंपली इंडेक्सिंग मेथड से कर सकता हूं इसको। ये की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक वैल्यू असाइन करके दी, तो फर्स्ट इट विल चेक कि इस नाम का कोई हमारे पास की है या नहीं, नहीं मिला उसको, इसने ये की क्रिएट कर दी और उसकी वैल्यू में पास कर दिया ये, बस इतना सा करना है, ये बिना फंक्शन के है। हाँ, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, राइट। मतलब आप एक ही की को दो बार रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज की इज एन इंडेक्स, इंडेक्स कभी भी रिपीटेटिव नहीं होता है ना, वो हमेशा यूनिक ही रखता है। सो बाय दिस मेथड वी कैन मेक अ न्यू की एंड वैल्यू। और अगर आपको फंक्शन यूज करना है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, फंक्शन आपको मिलता है सेट डिफॉल्ट के नाम से, ठीक है। अगर आपको इंडेक्सिंग यूज करनी है तो ये यूज कर सकते हैं, अगर आप सेट डिफॉल्ट यूज करेंगे इससे भी आप एक नई की वैल्यू का पेयर ऐड कर सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स वो लास्ट में ही जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको कमा में डालना पड़ेगा, पहले की डालेंगे आप, फिर वैल्यू डाल सकते हैं। ये फंक्शन का तरीका है, ये डायरेक्ट वे इंडेक्सिंग से, दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट है, एरे एरे है। लिस्ट की प्रॉपर्टी एरे की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। लिस्ट के पास किसी भी टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है, एरे के पास लिमिटेशन है कि इट कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा। एरे में हमेशा एक ही, अगर नंबर है तो सारे नंबर ही होंगे, टेक्स्ट है तो सारे टेक्स्ट ही होंगे।
लिस्ट में आप किसी भी टाइप का डेटा रख। डिक्शनरी डेटा टाइप है, कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट तो सब कुछ है, हर चीज ऑब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो हर चीज ऑब्जेक्ट है। कोड सेल गायब हो गया, तो यहाँ से ओपन कर लो नया, कंट्रोल कंट्रोल जेड करो। अभी आप उप्स पे पहुंचे नहीं हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको उप्स तक आना पड़ेगा। एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग इज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ही है। चाहे आप फंक्शन बना रहे हो, आप क्लास बना रहे हो, कोई भी आप ये वेरिएबल लिख रहे हो, हर चीज ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक आना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आप ऑब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे, लेट इट बी, राइट। चलिए, डिक्शनरी इतना समझ आ गया। चलिए, डिक्शनरी में एक फंक्शन है पॉप। पॉप की हेल्प से क्या कर सकते हैं? रिमूव। जैसे पॉप इससे पहले भी हमने यूज किया है, तो पॉप से हम रिमूव कर सकते हैं। और पॉप में पास क्या करेंगे? की। यहाँ पे तो की है ना, तो यहाँ की पास कर दीजिए, वो पर्टिकुलर की एंड वैल्यू का पूरा पेयर ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको पॉप कर दिया एंड पॉप विल रिमूव द की एंड द वैल्यू पेयर। ये रिमूव हो गया। तो ऐड करना एंड रिमूव करना है ना, ये दो मेथड से आप कर सकते हो, सेट डिफॉल्ट एंड पॉप से। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपका डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डिक्शनरी जनरली कहाँ यूज होती है? डिक्शनरी वहां यूज होती है जहां पे आप डेटा को एक टेबल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे आप कोई टेबल बनाते हो, टेबल में क्या होता है? टेबल में पहले आप हेडर लिखते हैं, है ना, कॉलम का नाम लिखते हैं और उसके नीचे रोज लिखते हैं, राइट। तो हर एक टेबल में आपको एक हेडर मिल जाएगा और उसके नीचे वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ भी हम लोग अपने डेटा का एक हेडर बना रहे हैं। ये हेडर है, कंसिडर इट एज अ हेडर। ये हेडर है, ये भी हेडर है, ये हेडर है। आप अपने तरीके का हेडर बना सकते हैं, राइट। और ये इसकी वैल्यूज हैं। और वैल्यूज में आप एक कलेक्शन पास कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। वो पूरा एक टेबल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही है कि इसको हम टेबल की तरह यूज कर सकें। लिस्ट, हाँ, अगर हम लिस्ट पास कर दें, एक कलेक्शन पास कर दें, तो वो लिस्ट एक हेडर हो गई, सॉरी, ये की एक हेडर हो गया और लिस्ट उसकी पूरी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो वो एक टेबल की तरह पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलिए, तो ये है आपका डिक्शनरी। पॉप है, सिंपल ऐसे कर लो, पॉप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेटा टाइप, रेंज। अभी तक हमने जो चार कलेक्शंस पढ़े, उन चारों कलेक्शंस का डेटा कलेक्ट करने का तरीका डिफरेंट था। उनमें डेटा किसी में ऐड हो सकता था, किसी में ऐड नहीं हुआ, किसी में हमने चेंजेस किए, किसी में नहीं किए, राइट। किसी में इंडेक्सिंग यूज करी, किसी में नहीं करी। तो चारों का अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन किया गया। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने दो बार रन कर दिया इसको। ऊपर वाले में दिक्कत है, ऊपर इसमें इसमें इस वाली लाइन में, इसमें ब्रैकेट आपने पहले क्लोज कर दिया, लास्ट में क्लोज कर। ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। वैल्यूज, डी डॉट वैल्यूज,
और वैल्यूज में क्या बता रहा है, डिक्शनरी वैल्यूज डज नॉट हैव अ सब्सक्रिप्ट टेबल। अच्छा ठीक है, इसको लिस्ट बनाओ पहले। ये लिस्ट नहीं बनी, ये देख लो। इसको मैंने पहले लिस्ट बनाया। ये पूरे डी डॉट कीज को इसको लिस्ट के अंदर पास करो। लिस्ट का ब्रैकेट इसके बाद क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ये इंडेक्सिंग करेंगे हम। मतलब हम डी डॉट की से जो वैल्यू मिल रही है उसको पहले लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उस लिस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे तो हमें उस की का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप है रेंज। रेंज डेटा टाइप बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि रेंज में हम लोग डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। रेंज हैज ओनली वन कॉन्सेप्ट की रेंज में आप एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। रेंज में सिर्फ आप सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो, और सीक्वेंस भी किसका, सिर्फ इंटीजर वैल्यू का, राइट। जैसे आपको कोई एक सीक्वेंस कलेक्ट करना है या एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, दैट सीक्वेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू 100। 1 से लेके 100 तक का एक सीक्वेंस बनाना है। अगर आप लिस्ट यूज करते हैं तो आपको सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी 1 बाय 1। टपल यूज करेंगे 10 से में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कोई भी डेटा टाइप आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको रेंज बनानी है तो उसके आपको अगर सीक्वेंस लिखना है तो उसके लिए आप रेंज बना सकते हो। रेंज के लिए आप सिंपली रेंज का यूज करेंगे, देयर इज नो एनी ब्रैकेट्स, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं काम करता, यहाँ सिंपली रेंज लिखना होता है। आप जो भी सीक्वेंस बनाना चाहे उसकी फर्स्ट वैल्यू आप लिखेंगे। लेट्स से यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ 1 to 100, तो यू राइट द फर्स्ट वैल्यू विच इज 1, लास्ट वैल्यू क्या है 100, तो आपको लिखना होगा 101, आपको लिखना होगा 101। फिर आप लिखेंगे स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब कितने का डिफरेंस है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, देयर इज अ स्टेप वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। अच्छा 101 क्यों लिखा, तो मैंने स्टार्ट ही किया 1 से 0, क्या काउंट हो जाएगा, क्यों क्यों मैं तो क्यों पूछ रहा हूँ, आप वो बता रहे। तो दे तो दिया 1, मैं ये बोल रहा हूँ 101 क्यों लिखा है, इंडेक्सिंग नहीं है, ये वैल्यू है। क्यों क्यों मैं पूछ रहा हूँ क्यों, आप बोल रहे हो वही चीज। चलो क्यों समझ लो पहले, छोड़ो ये सब। क्यों, क्योंकि 1 से 100 के रेंज में एक्चुअली में ये स्टेप काउंट करता है। 1 से 2 के बीच में कितने का स्टेप है, 1 से 2 जाने के लिए कितना स्टेप है 1, 2 से 3 जाने में कितना स्टेप है, 3 से 4 जाने में कितने का स्टेप है, तो हर एक स्टेप को काउंट करता है। तो अगर आपको 100 स्टेप चाहिए तो आपको 101 लिखना पड़ेगा, तो वो स्टेप काउंटिंग होती है, आपको स्टेप की वैल्यू मिलती है, आपको एक्चुअली वैल्यू नहीं मिलती है, आपको स्टेप मिल रहा होता है। इसने 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 तक जाने में कितना स्टेप मिला 1, 2 से 3 जाने में कितना स्टेप मिला 2, 2 स्टेप हो गए ना। तो इस तरह से जब वो स्टेप काउंट करेगा तो इसको 100 स्टेप जाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा 101 तक। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, कि आप एक स्टेप आगे लिखते हैं, ये नंबर ऑफ स्टेप है, आप नंबर ऑफ स्टेप चेंज कर सकते हैं। हाँ अगर आप नहीं लिखो तो फिलहाल, तो बेसिकली ये 3 वैल्यू देना जो है आपको देना ही पड़ता है। अब इसका एक रेंज आप बनाते हैं, रेंज के लिए मैंने एक वेरिएबल चूज किया आर को प्रिंट किया। टाइप प्रिंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रेंज ही लिखा आपने, तो ऑब्वियस है कि ये रेंज ही है, ठीक है।
तो क्या प्रिंट करने पे मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी? 1 to 100 मिल जानी चाहिए। वैल्यू तो नहीं दिख रही, जैसा मैंने लिखा था वही दिख गया। मुझे सारी वैल्यू देखनी, क्या करें? मुझे 1 से लेके 100 तक सारी वैल्यू देखनी हो, क्या करें? बिना लूप के नहीं दिख सकता? कोई दूसरा तरीका? मुझे रेंज में वैल्यू है 1 से 100 तक सारी वैल्यूज हैं, बट आई वांट टू सी दैट। मुझे देखना है कि 1 से 100 तक इसमें वैल्यू है या नहीं। हाँ, मुझे पता है, सबको देखना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। यू कैन टाइप कास्ट इट। आप इसको बस लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। अब लिस्ट की प्रॉपर्टी है डेटा दिखाने की, दिखा देगा, वैल्यू सारी रेंज से लेगा। तो आपको 1 से 100 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट होकर के मिल जाएगी। तो किसी भी रेंज में क्या क्या डेटा वैल्यू रखी गई है वो आप सिंपली देख सकते हैं, लूप लगाने की जरूरत नहीं है, बिना लूप के। ठीक है, तो आपने इसका डेटा टाइप चेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए ठीक है। रेंज में दो चीजें मैंडेटरी नहीं है। पहला, बस लिस्ट, हाँ बस प्रिंट लिस्ट में करा रहे हैं वो रेंज ही, क्योंकि हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, तो सिंपली उसको दिखाने के लिए हमने उसको लिस्ट किया है। टाइप ऑफ, ठीक है। सेकेंड, हमने रेंज बनाया जिसमें सिर्फ हमने 51 लिखा है ना, और इस रेंज को हमने प्रिंट कराया। तो क्या ये रेंज अभी ओके है, काम कर सकता है? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी मैंने और ना ही मैंने कोई स्टेप वैल्यू लगाई है, सिर्फ एक वैल्यू दी, एंड वैल्यू। तो एक वैल्यू बस इसमें मैंडेटरी है रेंज के अंदर कि आपको एंड वैल्यू देना ही पड़ेगा। आप चाहे स्टार्टिंग वैल्यू स्किप कर सकते हो, स्टेप वैल्यू आप स्किप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग वैल्यू अगर स्किप कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो इटसेल्फ, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू का डिफॉल्ट वैल्यू सेट होता है 0 और स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट होता है 1। ठीक है, सो आपको सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वैल्यू है उसको देना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आप राइट। हमने रेंज को फिर से प्रिंट किया, एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल स्टार्ट अ वैल्यू फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू, कहां तक जाएगा? 50। अभी तो बताया था। हाँ, सेकेंड देना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू स्किप करेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टेप वैल्यू स्किप किया तो इट विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1। स्टेप वैल्यू 1 होता है डिफॉल्ट और स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है बाय डिफॉल्ट। एंड वैल्यू देना जरूरी है बस। रेंज, रेंज इज डेटा टाइप, उससे क्या फर्क? सब कुछ फंक्शन है, डिक्शनरी, लिस्ट, सब सब एक तरह का फंक्शन ही। आप ऐसे भी तो लिस्ट बना सकते हैं। आपने कभी ऐसा लिस्ट बनाया है? ये बनाया कभी लिस्ट? नहीं बनाया होगा आपने। ऐसे भी लिस्ट बनता है। तो हर चीज एक फंक्शन ही है, आपकी कन्वीनियंसी के लिए चीजों को थोड़ा सा सिंपल किया गया, अदरवाइज हर एक चीज फंक्शन है। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी सब कुछ ऐसे बन सकती है। ठीक है, हाँ, तो रेंज भी बन सकता है। अब रेंज के लिए कोई ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि इसको कंप्रेस्ड रखना था। ब्रैकेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि लिस्ट को, इसको रेंज को कंप्रेस्ड रखना था। अगर आप कंप्रेस नहीं रखेंगे, हर एक डेटा लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सीक्वेंस लिखने में। ठीक है, लेकिन लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को कंप्रेस नहीं रखना था, इसलिए उसके लिए ब्रैकेट दिए। रेंज तो कंप्रेस हो सकता है, आपने स्टार्टिंग दी, एंड दिया, स्टेप बताया, आपका सीक्वेंस बन सकता है, इजीली बन सकता है।
उसमें आपको हर एक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए यहाँ अरे कंप्रेस का मतलब ये हुआ कि आपने एक रेंज बनानी है बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की, 1 से 1 लाख तक की आपको रेंज बनानी है, तो आप 1 लाख तक लिखने थोड़ी जाओगे, तो ऑब्वियस है कि आप उसको कंप्रेस करोगे। तो रेंज ने क्या किया, बोला कि आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, पहली वैल्यू डालो, एंड वैल्यू डालो, स्टेप बता दो, कंप्रेस हो गया, उससे आपको एक पूरी कलेक्शन मिल गई। लेकिन लिस्ट में ये काम आप नहीं कर सकते, लिस्ट में हर एक वैल्यू लिखनी पड़ती है, इट्स नॉट कंप्रेस्ड। तो आपको एक ब्रैकेट दे दिया कि ब्रैकेट में लिखो, आप स्टार्टिंग और एंड वैल्यू थोड़ी दे सकते हैं लिस्ट में। लिस्ट में जब भी कोई डेटा लिखना होगा तो यू हैव टू राइट इट, एक्चुअली आपको लिखना ही पड़ेगा। सेट में भी आपको लिखना पड़ेगा, टपल में भी लिखनी पड़ेगी, तो वो कंप्रेस्ड नहीं है, इसलिए वहां पे ब्रैकेट्स हैं, वहां पे हर एक वैल्यू लिखी जा सकती है, और वहां पे कोई सीक्वेंस भी नहीं चलता, क्योंकि स्ट्रिंग रखते हैं आप, हर एक अलग अलग टाइप का डेटा रख सकते हैं, तो वहां सीक्वेंस भी नहीं होता, राइट। तो वहां आपको डेटा लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रेंज में तो सीक्वेंस हो सकता है, यहाँ आप स्ट्रिंग डेटा रख ही नहीं सकते, आप यहाँ पे कोई और डेटा वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो आप एक सीक्वेंस जब रख रहे हैं तो सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आप लिख रहे हैं बेसिकली। आप क्या लिख रहे हो, आप पैटर्न लिख रहे हो। लिस्ट में पैटर्न नहीं लिखे जा सकती, टपल में पैटर्न नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि देयर यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, तो किसी भी टाइप की वैल्यू में पैटर्न थोड़ी हो सकता है, पैटर्न सिर्फ रेंज में हो सकता है, इसलिए रेंज में इस तरह से आप लिख दो, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं होता, तो आप पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए तो लिस्ट में मैंने बताया कि स्टार्टिंग वैल्यू देना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपने स्टेप वैल्यू नहीं दिया तो ये 1 से 1 ले लेता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कोई रेंज क्रिएट करनी है विच स्टार्ट फ्रॉम 50 एंड एंड अप टू 1, 50 से लेकर के 1 तक का अगर रेंज बनानी हो, क्या लिख सकते हैं रेंज में, स्टार्टिंग वैल्यू 50 से लेके 1 तक का सीक्वेंस चाहिए, पहली वैल्यू 50, नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू सेम रखते हैं, एंड वैल्यू में एक वैल्यू आगे या पीछे रखते हैं, नहीं, हाँ, स्टेप वैल्यू 51 कैसे रहेगी, स्टेप वैल्यू मैं बता रहा हूँ 1 तक जाना है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, ये 0 लिखेंगे, मुझे लास्ट में जाते जाते इसको कंप्लीट करना ना, स्टार्टिंग तो सेम पोजीशन से करना है, तो 50 से लेकर के 1 तक अगर आपको जाना है तो एक वैल्यू आपको पीछे लिखनी पड़ेगी 0, ठीक है। और स्टेप -1, देयर यू कैन गो फॉर द रिवर्स रेंज, इसको आप लिस्ट बना लो, यू कैन गेट द वैल्यूज ऑल्सो। It'll start by 50, goes up to 1. ठीक है, रेंज समझ आया। चल जैसे ये लिस्ट की आप बात कर रहे हो या फिर रेंज की बात कर रहे हो, आप जैसे कह रहे हो एवरीथिंग इज अ फंक्शन, राइट। बट जो हम जैसे आ रहे हैं तो हम बेसिकली क्लास होती है, फंक्शन होता है, वेरिएबल्स होता है, तो वेरिएबल होता है, फंक्शंस होते हैं, क्लास होती है। हाँ वैसे तो क्लास ही होगी, डेटा टाइप, तो वो आप एक फंक्शन है, वो क्लास है, वो क्लास है, तो क्लास है, उसको हम एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में स्टोर कर मैं वही बोल रहा हूँ, आप अभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपने ओप्स पढ़ी नहीं है, जब आप ओप्स पढ़ेंगे तब इसका नहीं आइडिया होने से नहीं होता ना। देखिए हर चीज़ का एक डीप नॉलेज होता है, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए बेसिक की, यू कैन नॉट कन्फिगर इट कि मेरे को ये चीज़ पता है, ठीक है, उसके पीछे की बैक स्टोरी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो मैं अभी आपको कैसे समझाऊँ, 2 मिनट के अंदर कैसे समझा दूँ कि ये क्या होता है वो क्या होता है। नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, जब मैं उस पे आऊँगा, टॉपिक पे आऊँगा, तो आपको एक्चुअली समझ आ जाएगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। अभी थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना।
तो आपको एक्चुअली में पीछे की सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप वाइज अगर आपको पता होगी तो आप उस लेवल पे पहुंच के समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है। फिर आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ लेंगे कि हाँ भाई ये तो सेम चीज़ था जो हम समझ रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। डेटा टाइप आपका कंप्लीट हो गया, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। कल हम लोग ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेटा पे कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं डेटा पे। ठीक है, चलो।